हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रंट ऑफिस का वेरी फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ टूरिज्म एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट इज़ योर डिफाइन टूरिज्म कि टूरिज्म होता क्या है। सेकेंड इज़ योर टाइप्स ऑफ टूरिज्म कि टूरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड इज़ योर ऑरिजिन ऑफ टूरिज्म कि टूरिज्म आया कहाँ से। फोर्थ इज़ योर फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। फिफ्थ इज़ योर इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म कि टूरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है। एंड सिक्स्थ इज़ योर डिफरेंस बिटवीन tour operator and travel agent. So let us proceed. So tourism होता क्या है? टूरिज्म एक एक्टिविटी है जिसमें इंसान अपनी काम करने वाली जगह या रहने वाली जगह को छोड़कर कहीं और जाता है। कितने समय के लिए? 24 आवर्स से ज़्यादा एंड 1 ईयर से कम। एंड जो इंसान टूरिज्म कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टूरिस्ट। सिंपल, प्यारी समझ गई। सो जो टूरिज्म होता है वो आपका रीन्यूअल ऑफ लाइफ होता है। रीन्यूअल ऑफ लाइफ मतलब अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आप एकदम न्यू लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। सो वहाँ पे आपका लाइफ एकदम रीन्यू हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि जो आपका टूरिज्म होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। आप हफ्ते भर के लिए जाते हैं, महीने भर के लिए जाते हैं, बट it is a long term relationship between consumers and providers। जो आपका टूरिज्म है वो आपका छोटा समय के लिए होता है टूरिज्म, बट जो आप वहाँ पे जाके रिलेशन बनाते हैं, वहाँ पे जब होटल में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसके बीच में? कंज्यूमर, जब आप कंज्यूम करते हैं सर्विसेज, एंड प्रोवाइडर जो सर्विसेज देते हैं जैसे कि होटल। तो जो टूरिज्म होता है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल होता है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रैवल मतलब अगर आप कहीं पे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली से कश्मीर जाऊंगा तो मैं दिल्ली में जब हूँ तो मैं कश्मीर की टिकट करूँगा, वहाँ का होटल मैं कोई बुक करूँगा, वहाँ पे घूमने की जगह के लिए मैं बुकिंग ये सब करूँगा। सो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तो टूरिज्म जो है वो आपका ऑर्गेनाइज ट्रैवल है। टूरिज्म बेसिकली टूरिज्म के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका द बिगनिंग, जब आप उसका टिकट करते हैं, जब आप यहाँ से दिल्ली से कश्मीर जाते हैं तो जो बीच का रास्ता है दैट इज़ योर बिगनिंग। एंड फिर आता है द मिडिल मतलब जब आप कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब आप उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड द एंड, जब आप कश्मीर से दिल्ली वापस आ गए तो उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे? उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? द एंड, जब आपका जर्नी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टूरिज्म कि कितने टाइप्स ऑफ टूरिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डोमेस्टिक एंड सेकंड होता है आपका इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जब कोई इंसान कंट्री में ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब जैसे कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ तो दैट इज़ योर डोमेस्टिक टूरिज्म। मैं इंडिया के अंदर ही हूँ, मैं इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ। फिर आता है आपका इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म मतलब एक अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाना। जैसे कि अगर मैं इंडिया से अमेरिका जाऊंगा या कोई अमेरिका से इंडिया आएगा तो वो हो गया आपका इंटरनेशनल टूरिज्म। एंड इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका इनबाउंड एंड सेकंड है आपका आउटबाउंड। जैसे कि अगर कोई इंसान, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई इंसान इंडिया से अमेरिका जाता है तो इंडिया वालों के लिए वो आउटबाउंड रहेगा। आउट मतलब बाहर, बाउंड मतलब बाउंड्रीज के बाहर निकलना। तो वो इंडिया से बाहर निकला तो इंडिया के लिए वो क्या हुआ? आउटबाउंड। एंड वो अमेरिका में जा रहा है, अमेरिका के अंदर आ रहा है वो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनबाउंड। अमेरिका वाले लोगों के लिए वो रहेगा इनबाउंड, क्योंकि वो इन अंदर आया, बॉन्ड बाउंड्रीज के।
तो अगर कोई इंडिया से जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में तो वो हो गया आउटबाउंड, एंड कोई इंडिया में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनबाउंड। सो नाउ वी विल डिस्कस कि आपका टूरिज्म का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म कहाँ से आया। जब मानव जाति का शुरुआत हुआ, मानव जाति मतलब मैनकाइंड, सॉरी मैं कुछ कह क्योंकि ज़्यादा हिंदी हो जाती है मेरी। सो जब इंसान जब पैदा हुए, जब शुरू हुआ, तो इंसान किसकी खोज के लिए निकला, खाने के लिए निकला, लोगों से बचने के लिए और एनिमल्स से बचने के लिए, एंड माइग्रेशन किया उससे। जैसे कि आप देखते होंगे माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, क्यों, क्लाइमेट की वजह से। तो इंसान ने क्लाइमेट की वजह से भी इधर से उधर गए, टूरिज्म किया, तो ऐसे ही टूरिज्म का इन्वेंशन हुआ। इतना ही था बस ये। सो लेट अस डिस्कस कि फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब आपका प्रेरणा, कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। जैसे कि इसमें हो जाता है क्यूरियोसिटी होना आपको, कि वहाँ पे ऐसा क्या है, वहाँ पे बहुत सुंदर लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सुंदर लड़कियाँ रहती हैं, तो आपको जानने की जिज्ञासा होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप देखना चाहते हैं। सो विच इज़ योर क्यूरियोसिटी। सेकेंड इज़ योर एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब कि एक्सपेक्टेशन, कि आगे कुछ होने, जैसे कि वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो इन दैट सेंस, तो थर्ड हो जाता, फिर इसके बाद आता है मतलब, और कह सकते हैं पॉस्टेरिटी। पॉस्टेरिटी मतलब सहारा या भरोसा, कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को यकीन है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। सो सेकेंड आता है फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म में आपका हॉलीडे। ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, इवन मेरी भी हॉलीडेज चल रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कहीं पे घूमने की। प्लीज़ डू लेट मी नो कि कहाँ कहाँ पे घूम सकता हूँ मैं, प्लीज़। सो चलो भाई। थर्ड इज़ योर बिजनेस। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना सामान सेलिंग वेलिंग करने, सो दिस इज़ योर बिजनेस। फोर्थ इज़ योर एजुकेशन, पढ़ाई के पर्पज से। जैसे कि आप अपने घर को जब आप कॉलेज जाएंगे ना, तो कॉलेज में हैं तभी तो पढ़ना, होटल मैनेजमेंट, सॉरी, तो अपने घर को छोड़ के आप कहीं पे दूसरी जगह जाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो द फैक्टर्स प्रमोटिंग टूरिज्म। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर दिल्ली से मुंबई मान के चलिए एक ट्रेन है जो उड़ के जाती है, ट्रेन जो उड़ के जाती है, तो आपको होगा ना कि चलो मुझे एक्सपीरियंस करना है कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो उड़ के जाती है, और इसी बहाने में मुंबई भी घूम लूँगा। तो वैसे ही पहले ज़माने में जब नए नए ट्रेन्स आए थे, जब नए नए प्लेन्स आए थे, तो लोगों को होता था कि चलो घूमते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आपका टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। एंड सिक्स्थ इज़ योर हेल्थ। जैसे कि आपने देखा होगा सीरियल्स में, स्पेशली आंटी वाली सीरियल्स में, कि जब किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर बोलता है, सर अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे आपको इसको अमेरिका ले जाना पड़ेगा। तो वैसा ही, तो मतलब कैसा लगा मेरा मजाक? हेल्थ रीज़न से आप दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद आता है आपका रिलीजन। रिलीजन मतलब जैसे कि आप तीर्थ यात्री हो गए, जैसे कि अगर आप जाते हैं वैष्णो देवी, आप जाते हैं बनारस, तो दैट इज़ योर रिलीजन पर्पस। फिर उसके बाद आता है VFR। VFR मतलब विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अगर आपका फ्रेंड कहीं रहता है, कहीं दूसरी जगह रहता है, ऑब्वियसली दूसरी जगह ही रहता होगा, आपके घर में ही रहता होगा तो आप उससे मिलने जाते हैं या रिलेटिव से मिलने जाते हैं,
तो ये भी एक रीज़न होता है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फिर ट्रेन व्रेन लेते हैं ये वो। उसके बाद आता है आपका विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब पौराणिक जगह में जैसे कि आपका आ गया लाल किला, ताजमहल, तो आप उसको देखने जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एडवेंचर, कि एडवेंचर मतलब कि आप कहीं पे जाते हैं, आप सोचेंगे कि चलो अब मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ पे चढ़ूँगा मैं एंड ग्लाइडिंग करूँगा, सो एडवेंचर करूँगा मैं, कैंप करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सो दिस कम्स अंडर योर एडवेंचर। उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया की टीम अगर बाहर जाती है खेलने के लिए तो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, तो बाहर जाती है, तो इट इज़ योर फैक्टर प्रमोटिंग टूरिज्म। उसके बाद आता है आपका लेजर टाइम एंड डिस्पोजेबल मनी। लेजर टाइम मतलब खाली समय। जब अगर आपके पास खाली समय है तो आप क्या प्रेफर करते हैं? घूमना, एक्सप्लोर करना, कुछ जानना। एंड डिस्पोजेबल मनी मतलब कि कहीं पे आपके पास यू हैव इनफ मनी, सो आपको कहीं पे उसको खर्च करना है, तो इट कम्स अंडर योर डिस्पोजेबल मनी। सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, कि टूरिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको नौकरी मिलती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सेकंड इज़ योर लिटरेसी रेट, लिटरेसी बढ़ती है, वहाँ का आजू बाजू का थोड़ा सा दिमाग खुलता है, सिंपल। थर्ड इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मेरे घर में कोई आता है ना, तो मेरी मम्मी क्या करती है कि सोफ़ा को अच्छे से अरेंज करती है, कुशन्स को अच्छे से रखती है। तो वैसे ही अगर कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, रोड बनाती है, और बहुत सारे लोग होटल्स बनाते हैं जिससे कि उनको अच्छा लगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो हमारा डेवलपमेंट होता है। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, रोड्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद आता है आपका एक्सचेंज ऑफ क्यूजीन। जैसे कि आप जो अभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं ना, बुर्गिर, जब जो खा रहे हैं, तो जो पिज़्ज़ा है वो इटली से आया, तो इटली से कोई आया होगा तभी तो हमें पता चला कि पिज़्ज़ा भी कुछ होता है। सो दैट इज़ वाई इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ क्यूजीन होता है। उसके बाद आता है आपका कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सचेंज। जैसे कि आपको क्रिसमस की छुट्टी मिलती है, तो बहुत पहले कोई आया होगा तभी तो हमें पता चला क्रिसमस भी होता है। हमारे कल्चर चेंज हुए, इंडिया का कल्चर वहाँ गया, अमेरिका का यहाँ आया, तो कल्चर एंड ट्रेडिशनल चेंज। उसके बाद आता है बूस्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी रिलेटेड होता है आपका पैसा, तो आपका आजू बाजू सब सुधरा, आपकी इकोनॉमी अच्छी हुई। उसके बाद आता है आपका गिव स्कोप टू अर्निंग फॉर लोकल एंड ट्राइबल पीपल। जैसे कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे थोड़े गांव वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे लोग मिट्टी के, जैसे कि अर्दन पॉट्स जो होते हैं, मिट्टी के घड़े वड़े होते हैं, वो बनाते हैं या अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कोई आएगा, और कि उन्हें पता है कि कोई आएगा, कोई खरीदेगा, तो उनको अर्निंग होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि किसी कंट्री की उसके करेंसी का वैल्यू, जैसे कि अमेरिका का ज़्यादा है इंडिया से, सो और उससे क्या वो होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि अमेरिका ज़्यादा डेवलप है। जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप होगा, वहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रेट उतना ही ज़्यादा होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर। तो ट्रैवल एजेंट होता क्या है? जैसे कि आप जाते हैं, चलिए कश्मीर चले जाइए, तो कश्मीर गए है ना, तो आप वहाँ पे सर्च करते हैं गोआईबीबो या ट्रिप एडवाइज़र कि चलो ये होटल अच्छा है, ये होटल अच्छा है, यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, ये वो, तो ये आपका किस में आ गया? ट्रिप एडवाइज़र में। वो आपका प्लान करते हैं, वो लोग आपका इटिनरीज प्लान करते हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और जो टूर ऑपरेटर होते हैं वो
ट्रैवल एजेंट्स का बेस्ट रेट आपको दिखाते हैं. आई होप कि आपको समझ आया होगा. सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड चलो भाई. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. दबा दिया, आगे बोलो. if you want to study any particular topic, so please mention it in the comment section. And you can follow me on my Instagram. This is my Instagram. So मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करता हूँ. So okay, bye bye, have a nice day, we'll meet you in next video.